दोस्तों आज हम सभी जो है देखेंगे 1 जुलाई 2026 से बदलेंगे एलपीजी रेलवे आधार कार्ड समेत 10 बड़े नियम। 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में आम आदमी से जुड़े कई जो है नियम बदलने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने जो है देश के नए निर्देशों के बाद एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम, भारतीय रेलवे के कड़े नियम, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो अपडेटेड और आपकी जेब में सीधा असर जो है डालने वाले हैं। 10 बड़े बदलाव जो है लागू होने जा रहे हैं। अगर आपने इन नियमों को आज नहीं समझा तो कल सुबह उठते ही आपको तगड़ा झटका जो है लग सकता है। चाहे आप जो है सफ़र कर रहे हो या तो जो है घर का बजट जो है संभाल रहे हो या बैंक का काम जो है कर रहे हो, तो आप सभी को जानना जो है बेहद ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं एक अच्छी खबर के साथ जो सीधे जो है आपके आधार कार्ड से जुड़ी हुई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने जो है 1 जुलाई 2026 से बहुत बड़ी राहत जो है देने जा रही है। अब तक जो है अगर आपने अपने आधार कार्ड में अपना ईमेल आईडी अपडेट नहीं करवाते हैं तो आपको जो है इसके लिए GST मिलाकर 75 का शुल्क जो है देना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने 1 जुलाई 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक इसे बिल्कुल भी मुफ्त रखा गया है। अब आप सभी जो है अपने आधार कार्ड में ईमेल आईडी बिल्कुल फ्री में अपडेट करा सकते हैं, ताकि यानी अगले जो है 6 महीनों के लिए इस सर्विस को बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। ध्यान रहे यह फ्री सर्विस आपको आधार कार्ड के आधिकारिक मोबाइल ऐप के जरिए ही मिलेगी। अगर आपकी ईमेल आईडी लिंक नहीं है तो जो है कल से आप इसे बिना एक भी रुपया दिए अपडेट करा सकते हैं। आधार कार्ड में आधार नंबर डाल के, आधार OTP डाल के, अपना फेस का स्कैन करके जो है वहाँ पे डाल सकते हैं। रेलवे यात्रियों पर बड़ी जो है जुर्माना का प्रावधान किया गया। भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे की तरफ से जो है ट्रेन और स्टेशन पर विजुअल स्क्रीन पर जो है फाइन का जो है बहुत बड़ा जो है टैक्स लगाया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा हमारी लाइफ लाइन यानी कि इंडियन रेलवे जो है होने जा रही है। रेल यात्री को जो है अधिक सुरक्षित व्यवस्थित बनाने के लिए 1 जुलाई से जुर्माने के नियमों में बेहद सख्त रुख अपनाया जा रहा है। बिना टिकट यात्रा करने पर पकड़े जाते हैं तो अब तक लगने वाला न्यूनतम शुल्क आपका जो था 250 रुपया प्लस जहाँ तक आप जाते थे वो लगता था। जुर्माना बढ़ाकर सीधे जो है 500 रुपया कर दिया गया। महिला कोच में अगर यदि पुरुष पाए जाते हैं, अगर कोई यात्री महिलाओं के लिए आरक्षित बोगी सीट पर सफ़र करते मिलता है तो उस पर उसे जो है 2500 रुपया तक भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कि ये सभी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर यदि आप बिना टिकट पाए जाते हैं, चाहे आप 1 किलोमीटर सफ़र करें या 5 किलोमीटर सफ़र करें या तो 500 किलोमीटर सफ़र करें, 500 रुपया शुल्क लगेगा। उसके बाद आप जितना दूर जाइएगा जो टिकट का रेट होगा वो वहाँ पे जोड़ा जाएगा। और महिला बोगी में कोई भी पुरुष पाया गया तो उससे 2500 रुपया तक का जुर्माना लगेगा और आपको देना ही पड़ेगा। प्रतिबंधित सामान, अगर आप ट्रेन में खतरनाक बैग जो है बैन किया हुआ जो सामान जो है ले जाते हैं तो जुर्माना का रकम जो है 10,000 से ऊपर होगा। इसके अलावा दूसरे के नाम पर टिकट लेकर सफ़र करने वाले या तो अवैध वेडिंग करने पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए भाई अब रेलवे में लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतिएगा, नहीं तो 10,000 तक का जुर्माना आपको लग सकता है। तो घरेलू गैस सिलेंडर और पासपोर्ट। अब बात करते हैं कि आपका रसोई गैस में जो विदेश यात्रा के जो नियम है, LPG सिलेंडर के दामों की जो समीक्षा किया जा रहा है हर महीने जो पहली तारीख जो है 1 जुलाई 2026 की सुबह LPG सिलेंडर जैसे घरेलू कमर्शियल सिलेंडर दोनों के रेट में जो है उसमें थोड़ा सा फेरबदल किया जा रहा है। क्योंकि पिछले महीने जो है घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 29 रुपया, कमर्शियल सिलेंडर में 53 रुपया 50 पैसा की बढ़ोतरी की गई थी। इसलिए अब इस बार पूरे देश की नज़र जो है तेल कंपनियों के प्राइस पर टिकी हुई है। नियम 4 में जो है CNG और PNG की कीमतें जो है रसोई गैस के साथ वाहनों में इस्तेमाल होने वाले CNG, घरेलू में जो है पाइप से आने वाले जो है PNG जैसे गैस कीमतों में 1 जुलाई से संशोधन होने जा रहा है, जिससे आपका जो है ऑटो या कार का सफ़र सस्ता या महंगा भी हो सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए जो 200 लीटर का जो बनाया गया था पेट्रोल पंप में पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह का नियम, उसे बिल्कुल भी हटा दिया गया है। अब जो है सामान्य कर दिया गया। अब जितना चाहे उतना पेट्रोल डीजल वगैरह जो है गाड़ी बाइक वगैरह में भरा सकते। पहले नियम बना दिया गया था कि चाहे आपका कितना बड़ा गाड़ी या ट्रक क्यों ना हो, आपको 200 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। ऐसा नियम बनाया गया था जिसे कि ख़त्म कर दिया गया है। पासपोर्ट बनाना हुआ महंगा। अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने के लिए सोच रहे हैं तो
तो आपको जो है थोड़ा सा जेब जो है ढीली करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के नियम 1980 में संशोधन कर दिया है। 1 जुलाई से सामान्य पासपोर्ट की फ़ीस 1500 से बढ़ाकर सीधा 2500 रुपया कर दिया गया। अगर आप तत्काल जो है कोटे से पासपोर्ट बनवाते हैं तो 3500 को जगह पर आपको जो है 5000 रुपया खर्च करने पड़ेंगे। इसमें जो है आपको जो लागत है वो बढ़ा दिया गया। पेमेंट आपका जो लगता है 1500 से 2500 और जो आपका 2500 उसे 3500 कर दिया गया है। तो दोस्तों अब आते हैं कि सीधे आपके पैसे और बैंकिंग से जुड़े सवाल पर। इनकम टैक्स रिटर्न ITR में जो है अगर आप जो है टैक्स पेयर हैं तो याद रखिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 तक है। आप लोग जल्द से जल्द जो है अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 1 जुलाई शुरू होते ही आपके पास सिर्फ आखिरी दिन 30 दिन ही बचेंगे। आखिरी दिनों में पोर्टल पर भारी जो है ट्रैफिक या तो क्रैश होने की संभावना है। इसलिए सरकार ने आपको जो सलाह देती है कि महीने की शुरुआत में ही अपनी ITR फाइल कर दें। क्रेडिट कार्ड के नियम में भी फेरबदल किया गया। चाहे आपके पास HDFC बैंक या तो किसी भी अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो बैंक समेत कई बड़े बैंकों में जो है 1 जुलाई से अपने क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट लेट पेमेंट चार्ज के नियमों में बड़ा फेरबदल कर दिया गया है। अब कुछ चुनिंदा कैटेगरी जैसे यूटिलिटी बिल पेमेंट या तो रेंट पेमेंट में मिलने वाले रिवार्ड पॉइंट को सीमित कर दिया गया है। 8वां नियम में जो है बैंक में जो FD डिपॉजिट जो आपका है ब्याज दरों में बदलाव किया गया है। कई सरकारी और प्राइवेट बैंक अपनी स्पेशल FD स्कीम की डेडलाइन 30 जून तय की थी उसे बंद कर रहे हैं या ब्याज दरों में बदलाव कर रहे हैं। अगर आपने निवेश किया है तो 1 जुलाई से आपको नई ब्याज दर के हिसाब से रिटर्न दिया जाएगा। सरकार जो है ऐसी व्यवस्था कर रही है। अब बात करते हैं कि हमारा आखिरी जो नियम 2 नियम है EPFO का नया UPI नियम। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO PF में जो है एडवांस या तो आंशिक निकास की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए तकनीकी नियम जो है लागू किया जा रहा है। अब जो है UPI बेस्ड वेरिफिकेशन के जरिए क्लेम सेटलमेंट को और फास्ट किया जाएगा, जिससे नौकरी पेशा वाले लोगों को जो है दफ्तर के चक्कर काटने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमोबाइल कंपनियों में जो है दाम बढ़ रहे हैं, जैसे आपका स्कूटर वगैरह हो गया, टेम्पो वगैरह हो गया। अगर जो है आप 1 जुलाई से उसके बाद जो है कई जो है नई कार बाइक वगैरह खरीदने का मन आपका हो रहा है तो इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से देश के बड़े ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतों में 1 से 2% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। यानी कि जो आप गाड़ी आज ही बुक कर ले तो वो आपको जो है ज़्यादा रेट नहीं लगेगा। तो साथियों 10 बड़े बदलाव के बारे में हम सभी जो जाने 1 जुलाई 2026 की सुबह आपकी ज़िंदगी और जेब पर सीधा असर जो है डालने वाला है। तो आपको जो है सलाह दिया जाता है कि आधार कार्ड UTR वगैरह जैसे काम आपका समय रहते आप सभी जो है निपटा लें ताकि आपको बाद में कोई भी परेशानी ना हो। में LPG रेलवे आधार कार्ड और जो है अन्य वित्त में जो है 10 बड़े बदलाव लागू कर दिए गए हैं। सरकार और विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए गए इन नियमों पर जो है सीधा असर जो है पड़ने वाला, जो हमने आपको बताया पूरा असर उस पर पड़ना शुरू हो चुका है। आधार कार्ड ईमेल इनपुट आप सभी अपडेट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में चालू हो गया। इसका उपयोग आपको करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर के आधार लिखिएगा, वहाँ से जो एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, वहाँ पे आधार नंबर डाल के OTP डाल के फेस वगैरह वेरीफाई करके अपना ईमेल ID वगैरह अपडेट कराना है, बिल्कुल फ्री में। रेलवे में जो जुर्माना तय किया गया, जो हमने आपको बताया कि अब 500 प्लस अतिरिक्त शुल्क लागू किया गया, वो आपको देना ही पड़ेगा। अब प्रतिबंधित कोई भी ट्रेन में खतरनाक सामान अगर आप चढ़ा कर ले जाते हो तो उसमें आपका 10,000 तक का चालान काटा जा सकता है, जो कि आपको देना है। वेटिंग वगैरह में अगर महिला बोगी वगैरह में घुसते हैं तो वहाँ पे अलग है। 2,500 रुपये तक का चालान जो है लागू कर दिया गया है। पासपोर्ट बनाना बहुत महंगा हो चुका है, वहाँ पे जो अब आपको 1500 से बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया गया। जहाँ पे 3500 तत्काल में लगता था उसे 5,000 रुपया कर दिया गया। ITR फाइलिंग वगैरह जो है बहुत दिक्कत होने वाली है, तो आप सभी जो है फाइल वगैरह कर लें। जुलाई आपका समय निकल चुका है, अब आपका 30 दिन का समय, इसी के भीतर आपको फाइल करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड वगैरह में जो है आपका रिवार्ड पॉइंट वगैरह सीमित कर दिया गया। नई गाड़ियाँ खरीदना जो है थोड़ा सा महंगा हो चुका है, तो EPFO RBI ने नई गाइडलाइन के जारी किया, जिसमें नए अपडेट के तहत नौकरी पेशा लोगों के लिए अब UPI के जरिए अपने PF का पैसा आसानी से आप सभी जो है निकाल सकते हैं। सरकार ने आप सभी का व्यवस्था जो है कर दिया, उसका उपयोग करके आप उसका लाभ जो है उठा सकते हैं। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।